संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। यह माघ मेला दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहा है और महाकुंभ में जिस तरह से नाविकों ने करोड़ों रुपए कमाए थे, एक बार फिर से माघ मेले में नाविकों ने तैयारी की है, अपने नावों को सजाया है। आप देख सकते हैं कि संगम के तट पर 3000 से ज़्यादा नावें हैं और बड़ी संख्या में जो आसपास के शहर हैं, आसपास के नावें हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। यानी कि यहाँ पर माना जा रहा है कि 6000 से ज़्यादा नावें यहाँ पर हो जाएंगी माघ मेले के दौरान। चूँकि इससे रोजगार मिलता है तो नाविकों को भी उम्मीद है कि माघ मेले में उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा। प्रशासन ने कुछ किराए को भी तय कर दिया है। हालांकि ये किराया अभी पुराना है। बोट क्लब से संगम तक आप देख सकते हैं, जहाँ पर वो झंडे नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए बोट क्लब से 150 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। जबकि अगर हम किला घाट की बात करें तो वहाँ से 90 रुपये और सामने अरेल घाट है, अरेल घाट से 75 रुपये और इसके साथ साथ जहाँ पर इस समय हम यमुना पट्टी पर मौजूद हैं, यहाँ से 60 रुपये का किराया निर्धारित है। हालांकि ये किराया पुराना किराया है, लेकिन यहाँ पर पप्पू लाल निषाद जी हैं जो कि नाविक संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तमाम दूसरे नाविक हैं, यहाँ पर विक्कू निषाद जी हैं और तमाम साथी उनके मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जो किराया है उसको लेकर उनकी क्या सहमति असहमति है या फिर उनकी क्या मांगे हैं, उन तमाम विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी आपके पास आते हैं। आप चूँकि इन तमाम जो साथी हैं इनका एक तरह से नेतृत्व भी कर रहे हैं, किराया जो घोषित किया गया है इस किराए को लेकर क्या कहेंगे और माघ मेले में आप लोगों की कैसी तैयारी है? माघ मेले हम लोग की तैयारी भव्य है। जो मेला प्रशासन लगातार हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, महंगाई ज़बरदस्त है, हमारे नाव किराए नहीं बढ़ा रहे हैं। पिछले कुंभ मेला में उन्होंने बहुत मामूली रेट बढ़ाया था। हमारी मांग है कि जो किला घाट से 90 रुपया उसको दुगना किया जाए। इसी तरह जो नीचे घाटे हैं 60 रुपये उसको 120 रुपये कर दिया जाए और जो बोट क्लब है ऊपर से बलुआ घाट गऊ घाट वो किराए को दुगना कर दिया जाए, जिससे हमारे नाविकों का जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से हो। और जो किराए की शिकायत होती है कि नाविक लोग किराया बहुत लेते हैं, ये ज़्यादा किराया लेने वाली बातें ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे नाविक भाई के सामने एक संकट आ रहा है कि कुछ लोग दबंग लोग, ऐसे लोग जो कुंभ मेले में पैसा कमाया है मोटर बोट से, वो मोटर बोट चलाना चाहते हैं। माघ मेले में आज तक कभी मोटर बोट नहीं चलाया गया है, केवल नाव चलाया गया है। इस बार लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि मोटर बोट चलाया जाए। अगर मोटर बोट चलता है, लगभग 6000 नाव वाले हैं, इनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। मतलब दो आपकी मांगे प्रमुख मुझे समझ में आती है, एक किराया बढ़ाया जाए, दूसरा मोटर बोट ना चले। विक्कू निषाद जी हमारे साथ हैं। विक्कू भाई, आपको लंबे समय से हम जानते भी हैं, यहाँ पर आप लोगों की किस तरह की माघ मेले को लेकर तैयारी है? करीब कितनी नावें यहाँ पर हैं और कैसे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कैसे कारोबार होगा जैसे महाकुंभ में हुआ था? सर, सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगला कुंभ में जो हुआ था रेट तो 90 रुपये किया था, तो सरकार ने हमारी मांग पूरा नहीं किया। हमने 200 रुपये का मांग किया था। आप देख रहे हैं ट्रेन का किराया बढ़ जाता है, बस का किराया बढ़ता है, दुनिया का हर चीज़ किराया बढ़ता है, हमारे नाव का किराया क्यों नहीं बढ़ाते? मैं सरकार से निवेदन करना, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इस बार कुछ रेट बढ़ा दिया जाए और कम से कम 8-9 हज़ार बोट बन चुकी है इस बार। तो मैं सरकार से मेरा ये निवेदन, लाइफ जैकेट दें, हमारे नाविक भाई को बीमा कराएं और यहाँ मोटर बोट की चलाने के कुछ लोग दबंग लोग चलाने के प्लान बनाए हैं। तो मैं माननीय योगी से जी से निवेदन यही करता हूँ कि मोटर बोट नहीं चलना चाहिए। मतलब नाविकों का बीमा और एक तरह से उनको लाइफ जैकेट, दो प्रमुख मांगे आपने रखी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा प्रदीप। अरे प्रदीप जी, ये बताइए कि कैसी तैयारी है? आप तो बहुत सालों से मेला देखते आ रहे होंगे, अब तो भीड़ भी बढ़ती है, क्या चाहते हैं आप? हमारा मांग पूरा करना चाहिए। अच्छा, और जैसे चलता है वैसे आप हमारा रोजगार बढ़ाइए। जो मांग है हमारे नेताजी कह रहे हैं वही मांग रखना। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है जी। तो निश्चित तौर पर लोग आएंगे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार निषाद। रवि जी, ये बताइए किस तरह की तैयारी है? आपने महाकुंभ देखा और ये कहा जा रहा है 75 वर्षों के बाद 76वें वर्ष में ऐसा संयोग आया है, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, 12 से 15 करोड़, तो आप लोगों की आमदनी भी होगी, लेकिन तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी, सभी बोटें रंगी जा रही है, सभी बोटों पे कवर इस बार सरकार ने बोले हैं कि ऑरेंज कलर के या तो योगी जी कलर, जो भी कलर है भगवा कलर, वो कलर पर्दे होंगे और सभी लाइटिंग लगने की व्यवस्था की जा रही है और भव्य बनाने की व्यवस्था की जा रही है। नावों को सजाएंगे जरूर, हम लोग कोशिश प्रयास करेंगे क्योंकि समय कम है, इतने में पूरे नावें नहीं सज पाएंगी, कुछ नावें ही सज पाएंगी। बिल्कुल जी, नावों को सजाने की तैयारी। अध्यक्ष जी, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन आपसे पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सनी निषाद।
सनी भाई ये बताइए कि आप लोग तो युवा हैं, यहाँ पर सालों से देख रहे हैं, इस बार आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है महाकुंभ के बाद? इस बार फ़र्क देखिए, जैसे बोल रहे हैं कि 12 से 15 करोड़ आएंगे, तो उनके लिए भी तैयारी तो होना चाहिए। और भी कुछ जो हमारे नेताजी बोले उनका मांग नहीं हो रहा है, तो बहुत दिक्कतें हैं। इस दिक्कतों को थोड़ा सही किया जाए। जी अध्यक्ष जी आपके पास आएंगे और आपका फाइनल कमेंट लेंगे। हम ये चाहते हैं कि न्यूज़ 18 के माध्यम से आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, और महाकुंभ के बाद जो ये मेला आयोजित हो रहा है इसको लेकर क्या आप सरकार से चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। सरकार से, शासन प्रशासन से मैं बराबर मांग कर रहा हूँ कि हमारे जो निजी गोताखोर, टेम्परेरी गोताखोर रखे जाते हैं, मैं वर्षों से इसकी मांग करता चला रहा हूँ कि अस्थायी गोताखोर की नियुक्ति की जाए नाविकों का। हमारे यहाँ कुशल गोताखोर नाविक हैं ऐसे हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी यहाँ हैं जो तैराकी करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। अभी मांग पत्र हमने दिया है मंडलायुक्त महोदय जी कि आप अपने स्तर से इसको शासन को भिजवाइए, अस्थायी गोताखोर रखा जाए। लाइफ जैकेट की हमने मांग किया है कि लाइफ जैकेट हमें नाविकों को निःशुल्क दिया जाए, बिल्कुल निःशुल्क दिया जाए। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि 500 रुपये लाइफ जैकेट खरीदेंगे, ये मेरी मांगे हैं। दूसरी चीज़ है, जो है नाव चलाते समय यात्री को एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं हमारे नाविक भाई, उनके लिए कोई सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं है, दुर्घटना बीमा। हाँ, तो हमारी मांग है कि अगर कोई हमारा नाव चालक, हमारा नाविक अगर मर जाता है नाव चलाते समय, उसको 50 लाख की मुआवजा सरकार उनको मुहैया कराए। जी, तो ये तमाम मांगे हैं जी। तो निश्चित तौर पर अगर माघ मेले की बात करें तो माघ मेले को लेकर नाविक संघ भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं। इनकी प्रमुख मांग यह है कि जो किराया है उसे बढ़ाकर दोगुना किया जाए, इसके साथ साथ मोटर बोट का संचालन न किया जाए, और निःशुल्क इन्हें जो है लाइफ जैकेट दी जाए। इसके साथ साथ नाविकों को दुर्घटना बीमा 50 लाख तक किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से नाविक संघ तैयार है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।